लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी को आयकर विभाग ने अब तक 3,567 करोड़ का नोटिस थमा दिया है। आपको बता दें कि शुक्रवार तक ये राशि 1,823 करोड़ रुपए थी। इसके बाद कांग्रेस को शनिवार को 3 और नोटिस मिले और उसमें ये राशि बढ़ गई। आयकर विभाग ने साल 2014-15 में 663 करोड़ रुपए, 2015-16 में 663-79 लाख करोड़ रुपए, 2016-17 में 417 करोड़ रुपए का नोटिस थमाया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने 2023 के अंत तक अपनी घोषणा संपत्ति करीब 1,385 करोड़ रुपए बताई थी। यहाँ खास बात यह है कि नोटिस ऐसे वक्त में मिला है जब आज इंडिया गठबंधन की महारैली होने जा रही है। नोटिस की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए खुद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी कहा कि ये रैली किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित रैली नहीं है, ये महागठबंधन की रैली है और कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक 4 नोटिस अब तक भेज दिए गए हैं। केसरी जी के जमाने तक के नोटिस अब तक हमें मिल रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों का खूब दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए हमने अपनी रैली की थीम भी लोकतंत्र बचाओ रखी है। कांग्रेस ने आयकर विभाग द्वारा जारी 135 करोड़ रुपए की वसूली नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले को 2016 में दायर एक विशेष अनुमति याचिका के साथ जोड़ने की मांग की है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस सांसद और वकील विवेक तनखा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दायर पहले की विशेष अनुमति याचिका में मूल मांग लगभग 26 करोड़ रुपए थी, जिसे घटाकर 11 से 12 करोड़ रुपए कर दिया गया था। अब वही राशि ब्याज जोड़ने के बाद 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया है। ये पागलपन की पराकाष्ठा है। पिछले 3 दिनों में कांग्रेस से 3,567 करोड़ रुपए की भारी कर की मांग की गई है। ये हाल ही में कांग्रेस के बैंक खातों से बरामद किए गए 135 करोड़ रुपए के अतिरिक्त हैं। बीजेपी को चुनिंदा अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहिए और उनका अभिनंदन करना चाहिए। बीजेपी ने आयकर मामले में कांग्रेस के धरना प्रदर्शन को सीनाजोरी करार दिया। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने देश की संवैधानिक संस्थाओं को हमेशा अपनी जागीर समझा है। पार्टी प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस नियमों और कानूनों के अनुपालन को अपना अपमान मानती है। जफर इस्लाम ने आयकर मामले को लेकर कांग्रेस के धरना प्रदर्शन पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक तो नियमों का पालन नहीं करती और जब एजेंसियां इसके लिए नोटिस देती हैं तो उसे अनदेखा करती है। जब कार्रवाई होती है तो खुद को पीड़ित साबित करने लग जाती है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जब उच्च न्यायालय ने कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी तो अब जनता में भ्रम फैलाने के लिए धरना प्रदर्शन का सहारा ले रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दाही के अंक में सिमट कर रह गई थी, मगर ऐसे कारनामों के बाद आने वाले चुनाव में कांग्रेस 10 से भी कम सीटों पर ही रह जाएगी। जफर इस्लाम ने आगे कहा कि देश की हर राजनीतिक पार्टी के लिए उसकी आय उसे मिला हुआ चंदा ही होता है, लेकिन इस आय पर छूट पाने के लिए हर दल को आयकर अधिनियम 13A की शर्तों को पूरा करना होता है। कांग्रेस से उन्होंने सवाल भी किया कि कांग्रेस आयकर विभाग के खिलाफ धरना कर रही है या उच्च न्यायालय के खिलाफ। कांग्रेस अपने कृत्य से जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि हर पार्टी का ये कर्तव्य है कि वो देश के संवैधानिक संस्थानों का सम्मान करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी सदैव इन संस्थानों का अपमान करती आई है।